I, Ajay Kumar Verma, now start the second part of reproduction. In reproduction in our organism, second part, asexual reproduction. Yesterday discussed about the reproduction. The reproduction are the two types, asexual and sexual. Now start the asexual reproduction. Asexual reproduction is also known as somatogenic reproduction. What is the asexual reproduction? Asexual reproduction is the single parent. Single parent होते हैं. The mode of multiplication in which the new individual, एक नया individual develop from a single parent. एक single parent से एक नया individual आए, that is called asexual reproduction. Without gamete formation, कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता. गैमेट फॉर्मेशन, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन. सिंगल पैरेंट. Meiosis has no role. Meiosis has no role in asexual. Asexual में कोई भी meiosis का रोल नहीं. Meiosis is a germ cell division. Mitosis is a somatic cell division. The parents are morphological. That is important. The parents are morphological and genetically identical. Genetically identical is called clone. जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें, यदि रोज का पेड़ हम काट के लगा दें तो उसी टाइप के, जिस टाइप का फ्लावर वो पेरेंट देगा उसी टाइप के न्यू जनरेशन आएगा, उसी टाइप के फ्लावर आएंगे. यदि हिबिस्कस के चाइना रोज के फ्लावर को काट के लगा दें उसी टाइप का जैसे कि फ्लावर है उसी टाइप के फ्लावर आएंगे. जेनेटिकली जो होते हैं सिमिलर होते हैं वन अनदर, दैट इज कॉल्ड क्लोन. ये सोमैटिक सेल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड asexual reproduction. हाउ मेनी टाइप ऑफ asexual reproduction? कितने टाइप के asexual reproduction होते हैं? वन बाय वन देखा जाए तो पहला होता है, पहला asexual reproduction होगा बाइनरी फिजन. दूसरा होगा इसमें मल्टीपल फिजन. दूसरा होता है मल्टीपल फिजन. थर्ड होगा बर्डिंग. फोर्थ होगा स्पोर फॉर्मेशन. फिफ्थ होगा फ्रैगमेंटेशन. सिक्स होगा रीजेनरेशन. एंड लास्टली दैट इज होगा वेजिटेटिव reproduction. Vegetative reproduction is also the asexual reproduction. Now the seven type of asexual reproduction occur: binary fission, multiple fission, budding, spore formation, fragmentation, regeneration, and vegetative reproduction. Now we start binary fission. The binary means two. Fission means टूटना, break down. न्यूक्लियस के टूटना. एक एग्जाम्पल होते हैं अमीबा में. अमीबा इरेगुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इसके न्यूक्लियस जो होते हैं दो भाग में टूटते हैं. अमीबा जो होती है ये न्यूक्लियस दो भाग में टूटते हैं और दो भाग में टूटने को
न्यूक्लियस के टूटने को कैरियोकिनेसिस कहते हैं, कैरियोकिनेसिस। उसके बाद जो थे ये न्यूक्लियस टूटेगा, न्यूक्लियस के टूटने के बाद ये जो थे दो डाटर न्यूक्लियाई बनेंगे और डाटर न्यूक्लियाई बनते हैं और साइटोप्लाज्म के टूटने को साइटोकिनेसिस कहते हैं, साइटोकिनेसिस। तो न्यूक्लियस टूटेगा और न्यूक्लियस टूटने के बाद जो होते हैं दो भाग में साइटोप्लाज्म टूटेगा और दो डाटर न्यूक्लियाई में चेंज होगा। तो दैट द बाइनरी फिजन वह फिजन है जिसमें न्यूक्लियस दो भाग में टूटते हैं। ये सभी एग्जांपल्स अमीबा, पैरामीशियम, ट्राइपनोसोमा, ट्राइकोमोनास, यूग्लिना, ये सभी के एग्जांपल्स होते हैं बाइनरी फिजन के। नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन जो होते हैं जिसमें जो होते हैं न्यूक्लियस बहुत सारे में टूट जाते हैं। ये कहाँ होते हैं? जब एक मच्छर जो होते हैं, मॉस्किटो जो होते हैं, जब प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में, उसके अलावा प्लाज्मोडियम जब हमारे शरीर में छोड़ देता है तो प्लाज्मोडियम जो होते हैं उनके न्यूक्लियस जो होते हैं कई भाग में टूट जाते हैं। ऐसे फिजन को हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। जब न्यूक्लियस कई भाग में टूट जाए तो उसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। नाउ थर्ड इज बडिंग। बडिंग उसे कहते हैं जो हाइड्रा में होता है। कोई भी हाइड्रा जो होते हैं एक आउटग्रोथ निकालता है, इस आउटग्रोथ को उभार को बर्ड्स कहते हैं और यही बर्ड्स अनप्रेबल कंडीशन में कहीं टूट जाएगा, फिर न्यू हाइड्रा जो होते हैं, हाइड्रा का जन्म होगा। तो इस तरह से को हम कहते हैं बडिंग। बडिंग का मतलब कोई भी एक बॉडी से कोई आउटग्रोथ निकलता है तो उसको हम बर्ड्स कहते हैं। अनप्रेबल कंडीशन में टूट जाता है तो फिर एक वह नया जन्म लेता है तो उसको कहते हैं बडिंग। Now the fourth is spore formation. Spore, what is the spore? सबसे मेन फंक्शन कि what is a spore? A spore is a single cells. A spore is a single cells structure. The formation of spore formation जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे एल्गी, पोटिस्टा ग्रुप, मोनरा ग्रुप, मोनेरा ग्रुप, पोटिस्टा ग्रुप, पोटिस्टा, फंगी, ये सभी जितने भी होते हैं यूनिसेलुलर यूकेरियोट या यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सभी स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ये जो होते हैं स्पोर जो होते हैं सिंगल सेल्स होते हैं, थीन वॉल के होते हैं, ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ये मोटाइल भी होते हैं। तो मोटाइल स्पोर को हम जू स्पोर कहते हैं। नॉन मोटाइल को एप्लेडोस्पोर, एकाइनिक के नाम से जाना जाता है। बहुत से जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स में पेनिसिलियम में जो स्पोर्स होते हैं कोनिडियोफोर, कोनिडिया के द्वारा होते हैं। राइजोपस में क्या होते हैं? स्पोरेंजियम के थ्रू होते हैं। तो इस तरह से ये स्पोर भी यही बाद में जो होते हैं ये चारों तरफ फैलकर एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार करता है। तो इस तरह के फॉर्मेशन को स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं, जो स्पोर के द्वारा। फंगी ग्रुप में राइजोपस है, तो राइजोपस क्या करता है कि ये हाइफी हुआ, हाइफी कई हाइफी आपस में मिलेंगे, माइसीलियम का स्ट्रक्चर बनाएगा, स्पोरेंजियोफोर बनाएगा, एक गोले से स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको स्पोरेंजिया कहते हैं। ये हो गया स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर बनाता है। यही स्पोरेंजियोफोर में स्पोर्स होते हैं, ये ब्रस्ट होते हैं और चारों तरफ फंगी जो होते हैं डेवलप कर जाते हैं। ये हाइफी और यह कई हाइफी आपस में मिलते हैं, माइसीलियम का निर्माण करते हैं। इस तरह से कई जो होते हैं ग्रुप ये आपस में फैल जाते हैं। थोड़ा सा में भी एल्गी थोड़ा सा भी होगा, चारों तरफ फैल जाता है। So that is called spore formation. Next is fragmentation. Fragmentation.
फ्रेगमेंटेशन ज्यादातर एल्गी और स्पाइरोगाइया के प्लांट्स में होते हैं। इसमें जो होते हैं, ये जो होते हैं, जितने भी एल्गी होते हैं, ये जो होते हैं आसानी से टूट जाते हैं, कहीं से भी टूटेंगे, एक नए पौधे का जन्म लेते हैं। तो इस प्रोसेस को जितने भी हैं फ्रेगमेंटेशन, ब्रेक डाउन करना, जैसे रिसिया, मर्चेंसिया, जितने भी ब्रायोफाइट्स के पौधे होते हैं, जितने भी एल्गी होते हैं, ये सब तो अब कहीं से भी टूट गया, एक नया पौधे का जन्म ले लिया। स्पंज में जिब्यूल्स के द्वारा होते हैं। वहीं जितने भी एनिलेट्स, इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश, ये कहीं से भी थोड़े से भी अंश टूट जाते हैं तो एक नए ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टू ब्रेक करना। कहीं से भी ब्रेक होती है तो एक नए ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होते हैं। ये ज्यादातर एल्गी में, रिसिया, मर्चेंसिया, ब्रायोफाइट्स के भी पौधे में होते हैं। स्पंज में, जिब्यूल्स में होते हैं, एनिलेट और इकाइनोडर्मेटा में भी, स्टारफिश में भी होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन एक प्रोसेस है जो प्लेनेरिया में होती है। और प्लेनेरिया जो होते हैं ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में होते हैं, फाइलम में। प्लेनेरिया के कई टुकड़े काट दिया जाए तो हर टुकड़ा जो होते हैं, हर एक अंश जो होती है एक नया प्लेनेरिया का जन्म देता है। तो इस तरह से रीजेनरेशन अमीबा में भी होती है, इमॉर्टल जंतु है, हाइड्रा में भी है, लेकिन प्लेनेरिया में खास तरह की एक इंडोपैरासाइट्स है। प्लेनेरिया एक इंडोपैरासाइट्स है। इंडोपैरासाइट्स है, हम लोग के शरीर के अंदर पाई जाती है। तो इस तरह से ये जो कहीं से भी हम इसको काट देंगे तो ये नया चीज जन्म लेती है, नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रीजेनरेशन। नाउ लास्टली डिस्कस अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। The vegetative reproduction is also known as asexual reproduction का ही पार्ट है। इसमें हम रूट से देखें तो रूट दो टाइप्स के होते हैं, टेप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टेप रूट्स वह होते हैं जितने भी डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उस सभी में टेप रूट्स होते हैं। जितने मोनोकॉट प्लांट होते हैं सभी एडवेंटिशियस रूट होते हैं। टेप रूट में देखें तो गुब्बा और डहेलिया एडवेंटिशियस रूट में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। उसी तरह से स्टेम भी, जो अंडरग्राउंड स्टेम है, जैसे कि पोटैटो, गार्लिक, एमोर्फिलस, बनाना, ये सब अलग अलग स्टेम ट्यूबर के रूप में पोटैटो है, बल्ब के रूप में गार्लिक है, कॉर्न के रूप में एमोर्फिलस है, राइजोम्स के रूप में बनाना है, शुगर के रूप में क्राइसेंथम और मिंट है। उसी तरह से क्रीपिंग स्टेम के जो चलने वाले स्टेम होते हैं, दौड़ने वाले स्टेम के रूप में रनर जो है लॉन्ग ग्रास है, स्टोलन के रूप में जैस्मीन है, ऑफसेट के रूप में इचकॉर्निया है, लीव्स के रूप में ब्रायोफाइलम है, बल्बिस के रूप में एगेट्स है। ये जो टाइप्स है, कहीं से भी ये पौधे टूटते हैं तो एक नया पौधे का जन्म देते हैं। तो ये जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ये सब है, रूट्स भी काम भाग लेता है, अंडरग्राउंड स्टेम भी, क्रीपिंग स्टेम भी, ये सब भी पार्ट भाग लेते हैं। अब इसके बाद देखें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को तीन भाग में बांटते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तीन भाग में हम बांटते हैं। कटिंग मीन्स काट के लगा देते, जैसे हिबिस्कस के पौधे या रोज के पौधे को जैसे हम काट के लगा देते हैं, ऐसे टाइप को हम कटिंग कहते हैं। लेयरिंग, यदि हम जैस्मीन के पौधे को ले, उसका जो होती है लेयर बनाकर, एक भी पौधा जो होती है, एक भी स्टेम यदि रफ से टच किया सॉइल से, फिर एक नया जो होती है पौधा तैयार हो जाती है। फिर इस तरह से ये लेयर बनाकर चलते हैं। ऐसे को कहते हैं लेयरिंग। और ग्राफ्टिंग तो तब होती है जब एप्पल के जितने भी पेड़ होते हैं उसमें एक पेड़ जो होती है रूट का होते हैं, रूट के टाइप्स को, उसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होती है कि एक जो होते हैं रूट के पार्ट और एक दूसरे पेड़ का स्टेम के पार्ट लेकर इसको टेपिंग करते हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग।
तो तीन तरह के ये होते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग यदि हम काट के लगाते हैं, ग्राफ्टिंग लेयरिंग वो होता है जैस्मिन में जो लेयर बनाकर चले तो उसको लेयरिंग, और ग्राफ्टिंग एप्पल में होते हैं जो रूट के पार्ट को आधा काटे तो उसको स्टॉक, और ऊपर के स्टेम के पार्ट को काटे तो सिकन। ये दोनों को यदि हम ज्वाइन करते हैं अलग पार्ट के, एप्पल का ही पेड़ हो लेकिन दूसरे प्लांट का हो और उनको लेकर टेपिंग करें, ऐसे पार्ट को कहते हैं ग्राफ्टिंग। नाउ डिस्कस अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाउ द डिस्कस अबाउट ऑल द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सभी टाइपों को डिस्कस किए। हमने हर एक टाइप्स देखे, बेनिफिशियल, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने देखा, और सबके इसके कैसे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं इनका हम लोगों ने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएगा वो आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके पहले कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, आज की जो टॉपिक्स के कोई कमेंट हो या इसके वीडियो यदि आपको देख रहे हो उनको सब्सक्राइब करिए, कोई कमेंट हो तो उसको व्हाट्सएप करिए, और यदि इसको और अच्छे से इसको कोई भी डाउट हो या कोई भी एनीबॉडी कोई इसके प्रॉब्लम आती हो तो उसको व्हाट्सएप करिए। और थैंक यू सभी को।